घरों में ये अर्थिंग का कोई कनेक्शन ही नहीं होता। भाई मैं जरूर बोलूंगा अर्थिंग जरूर करना। मैं भी अपने घर में बहुत बार अर्थिंग नहीं किया, तो इसीलिए आग पकड़ लेता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और इसको बचाने के लिए जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं। तो ध्यान से लाइव एंड अबे क्या बच्चे की जान लेगा। सो गाइस इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 5000 और इसके बाद आप सभी को कौन सा चैप्टर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताना। एंड इतना लिख देना कि मैं ना चाहूं भी देखना फिर भी मुझे दिखाई दे कि अरे प्रदीप क्या कर रहा है यार, बच्चे इतने सारे कमेंट कर रहे हैं एंड तू अभी तक वो चैप्टर बनाया नहीं। तो भाई भर दो पूरा कि मेरे को देख के लगे कि यार बच्चों के लिए ये चैप्टर बनाना चाहिए। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि इस वीडियो का सबसे प्यारा पार्ट आपको कौन सा लगा, जिससे मुझे एंड एडिटर को बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड साथ में गाइस इसके पहले वाला जो चैप्टर हमने बनाया था ग्रेविटेशन एंड मेटलर्जी, उसका कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा था। एंड साथ में गाइस आपको कोई भी चैप्टर देखना है, कोई भी चैप्टर, साइंस 1 के पहले के चैप्टर, बाद के चैप्टर, साइंस 2 के चैप्टर, देन अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लैंग्वेजेस, एसएसटी, कुछ भी देखना है गाइस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बनाया हुआ, कुछ दिनों पहले ही बनाया था, तो जाके इसको देख सकते हो क्योंकि सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ जैसे जैसे आपकी मतलब आपकी मांग बढ़ती जाएगी वैसे ही बहुत सारी चीजें हम लाते जाएंगे और आपकी चीजें फटाफट पूरी होती जाएगी। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में शाम के लाइव का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट फटाफट उस पर लाइक ठोको एंड तैयार रहो। मैं एंड राहुल से जरूर आएंगे मिलना, धमाकेदार तरीके से पंच का वास्ता चल रहा है। तो चलो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके तो गाइस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर गाइस पहला ये बहुत जरूरी है गाइस, ये वाला जो आपको बल्ब दिखाई दे रहा है इसके जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये कंपोनेंट याद नहीं रखोगे और ये आपकी दिमाग की बत्ती जला के नहीं रखोगे तो गाइस आगे हो सकता है कभी कभार एग्जाम में इससे रिलेटेड कंपोनेंट लिखने के लिए अपने को आए। इसके बाद गाइस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर और इलेक्ट्रिक बल्ब ये गाइस किस प्रिंसिपल में वर्क करता है, तो आपको पता रहना चाहिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, निक्रोम वायर किसके अंदर होता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रिक हीटर वायर हीटर कुकर के अंदर कौन सा वायर यूज किया जाता है, तो बोल देना निक्रोम। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सा वायर यूज किया जाता है, टंगस्टन वायर। और मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन वायर का क्या होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद गाइस इलेक्ट्रिक कनेक्शन के अंदर जनरली कौन से वायर्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन के अंदर जनरली मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस अर्थ होता है, अर्थ होता है, न्यूट्रल होता है, देन इसके बाद लाइव वायर होता है। एक सच्चाई बताऊं, बहुत सारे घरों में ये अर्थिंग का कोई कनेक्शन ही नहीं होता। भाई मैं जरूर बोलूंगा अर्थिंग जरूर करना। मैं भी अपने घर में बहुत बार अर्थिंग नहीं किया, तो इसीलिए ये अर्थिंग के चक्कर में ये अर्थिंग क्या करता है पता है, अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को डायरेक्ट अर्थ में पहुंचा देता है, जमीन के अंदर पहुंचा देता है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे ना तो एक दिन जमीन के अंदर हम पहुंच जाएंगे। वैसे मेरे को भी बहुत सारे बार झटका लग चुका है, फिर भी अकल नहीं आई। क्यों हिला डाला ना। तो भाई ये जरूर कनेक्शन करके रखना। तो भाई न्यूट्रल, लाइव एंड अर्थिंग ऐसे वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन के अंदर। एंड साथ में गाइस ये जो लाइव और न्यूट्रल होता है, वो लाइव और न्यूट्रल होता है, ये दोनों के अंदर प्यार का जो डिफरेंस होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो 220 वोल्ट का होता है। एंड साथ में जो अर्थिंग का कनेक्शन होता है वो किसके साथ होता है, ग्राउंड के साथ होता है। इसके बाद शॉर्ट सर्किट कैसे होता है गाइस, देखो लाइव एंड न्यूट्रल वायर का जो प्लास्टिक कोटिंग है अगर वो निकल जाए एंड लाइव एंड न्यूट्रल वायर एक दूसरे के नजदीक आ जाए और जब नजदीक आके एक दूसरे के प्यार में खो जाए, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा। और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट के ड्यूरिंग अगर कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, वुड आ गया, क्लॉथ आ गया, प्लास्टिक आ गया, तो भाई तुरंत आग पकड़ लेता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और इसको बचाने के लिए जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं। तो ध्यान से, लाइव एंड न्यूट्रल वायर की प्लास्टिक कोटिंग निकल गई, एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ और उसी हीट के बीच में ऐसा कुछ मटेरियल आ जाता है जो तुरंत फायर को कैच करता है, तो गाइस वहां शॉर्ट सर्किट होता है। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूज। इसके बाद ओवरलोडिंग की मैं बात करूंगा। जनरली गाइस ओवरलोडिंग समर सीजन में ज्यादा देखा जाता है। हम लोग उस समय क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का ज्यादा यूज करते हैं, मतलब घरों के अंदर हम फैन ज्यादा चलाते हैं, लाइट ज्यादा चलाते हैं, हीटर ज्यादा चलाते हैं। हीटर मतलब खाना पकाने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर। देन साथ में हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, इंडक्शन कुकर, सॉरी इंडक्शन कुकर ज्यादा चलाते हैं। देन इसके बाद एसी ज्यादा चलाते हैं। इन सभी को यूज करने के ज्यादा यूज करने की वजह से जो हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर होता है, भाई बोलता बस बस ज्यादा यूज मत करो, मेरे अंदर इतनी जान नहीं है।
अबे क्या बच्चे की जान लेगा? तो भाई सब लोग बोलते हैं मैं पैसा भरता हूँ, मैं तो बिल भरता हूँ ना, मैं यूज करूंगा, मेरी मर्जी जितना भी यूज करूँ। तो भाई ज्यादा अप्लायंसेस यूज करने की वजह से हम वहां से क्या करते हैं, ज्यादा एनर्जी, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ज्यादा एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ट्रांसफार्मर के अंदर उतनी उतनी कैपेसिटी नहीं होती, और उतनी कैपेसिटी नहीं होने की वजह से गाइस क्या होता है, वो शट डाउन हो जाता है और मेल्ट होना स्टार्ट होता है। ओके, फ्यूज वहां का मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और फ्यूज मेल्ट होने के कारण वो शट डाउन हो जाता है, और इसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओके, तो अगला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं तो गाइस एक चीज जरूर देखना कि अगर कभी भी मैग्नेटिक नीडल को ओवरस्टेट करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, आप देखोगे कि देखो पहले आपको इस तरह से करंट की डायरेक्शन दिख रहा है, ये नीडल इस साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही गाइस मैंने करंट की डायरेक्शन इधर किया, हमें जो ये नीडल है, नीडल इस साइड दिखाई दे रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में गाइस मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं एक कार्डबोर्ड के अंदर में से ये इलेक्ट्रिक वायर को ऐसे भेज रहा हूं जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, तो हमें यहाँ अगर मैं कुछ मतलब कि उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, स्प्रिंकल कर देता हूँ, आयरन आयरन पार्टिकल के स्प्रिंकल कर देता हूँ, तो जैसे ही इसमें से करंट पास होगा तो गाइस ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनता हुआ हमें दिखाई देगा। ओके, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद गाइस राइट हैंड थंब रूल बहुत सिंपल है। इमेजिनरी वी आर होल्डिंग अ कंडक्टर इन अवर राइट हैंड, तो जो हमारा थंब है, थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड कर्ल फिंगर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना याद रखना, थंब क्या इंडिकेट कर रहा है और कर्ल फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, बस इतना ही। देन इसके बाद गाइस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि मान लो ये हमारा कार्डबोर्ड है, ओके कार्डबोर्ड है ये, एंड गाइस ये हमने सर्कुलर लूप लिया है जिसमें से करंट पास हो रहा है। देखो ये सर्कुलर लूप है जो हमने कार्डबोर्ड में से पास किया। ऐसे कार्डबोर्ड एक लिया है, मान लो ये हमारा कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड से यहाँ 2 होल किया और इसमें से कंडक्टर सर्कुलर लूप का बनाया और इसमें से करंट पास हो रहा है। तो क्या क्या होगा गाइस, देख के दिखाई दे रहा है, ये देखो करंट अगर ऐसे पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, इस तरह से क्या बनेगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे से दूर जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, देखो बड़ा होता जा रहा है, और सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। सिंपल सी बात, स्ट्रेट लाइन क्यों दिखाई दे रहा है, इसका बड़ा रीजन ये है कि गाइस सर्कल बड़ा होता जा रहा है, और एक टाइम सर्कल इतना बड़ा दिखाई देगा कि अगर हम अपने इस पे देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा स्ट्रेट लाइन। इसीलिए बीच में हमें सेंटर पे क्या दिखाई देता है, स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है, और वही चीजें हमने यहाँ लिखी हुई है। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमें बनता हुआ दिखाई देता है, छोटा सर्कल फिर बड़ा सर्कल फिर बड़ा सर्कल। ओके, जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं। इसके बाद गाइस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलोनाइट। गाइस बहुत सिंपल है, देखो मैं बताना चाहूंगा कि सोलोनाइट मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि अगर आपने कॉपर वायर देखा होगा, कॉपर वायर को ऐसे गोल 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 ऐसे वूंड कर दो, ऐसे गोल 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 घुमा दो, ऐसे ऐसे आपने फैन के अंदर देखा होगा, तो उसी को सोलोनाइट कहा जाता है। अब सोलोनाइट के अंदर से जब भी करंट पास हो रहा है तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, एंड साथ में सोलोनाइट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, ओके, उस जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो सभी एक दूसरे से पैरेलल है, ये देखो पैरेलल है। ओके, और ये जो है, ये जो सोलोनाइट है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिहेव एज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आपने देखा होगा, जो नॉर्मल मैग्नेट होता है वो किसकी तरह बिहेव कर, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड, इसका बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड सेम टू सेम किसकी तरह रहता है, बार मैग्नेट की तरह रहता है। तो इतनी चीजें आपको याद रहता है, याद रहना चाहिए। एक साइड सोलोनाइट के अंदर नॉर्थ होता है, एक साइड क्या होता है, साउथ होता है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ जाता है, और अंदर के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसके बाद गाइस फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गाइस इसके अंदर भी ओवरऑल हमें यही पता चलता है। देखो गाइस अभी तक मैंने इसके अंदर करंट पास नहीं किया, जैसे मैंने करंट, ये देखो टॉप से बॉटम जा रहा है, तो फोर्स ऑन अ कंडक्टर इस साइड लग रहा है। कंडक्टर किस साइड जा रहा है, कंडक्टर के ऊपर फोर्स कौन से साइड लग रहा है, इस साइड। और जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन फिर से डाउनवर्ड साइड किया, तो देखो कंडक्टर उस साइड चल गया, मतलब फोर्स ऑन अ कंडक्टर उस साइड, और कंडक्टर के ऊपर फोर्स कौन से लगा, दूसरे साइड। कहने का मतलब क्या है गाइस कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा तो कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले मैंने करंट नहीं पास किया तो वो स्ट्रेट था, जैसे करंट टॉप से बॉटम जा रहा है तो वो इस साइड हो गया, फिर इसका मतलब बॉटम से टॉप जा रहा है तो इस साइड हो गया। देन इसके बाद गाइस टॉप से बॉटम जा रहा है तो वो ये इस साइड हो गया। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करा तो फोर्स ऑन अ कंडक्टर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गाइस, एफएमसी गाइस देख के दिखाई दे रहा है और समझ में आ रहा है। देखो इस ये थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, थंब इंडिकेट कर रहा है फोर्स ऑन अ कंडक्टर। देन इंडेक्स फिंगर क्या दिखाई दे रहा है, हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो मिडल फिंगर है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये एफएमसी याद रख सकते हो, फोर्स ऑन अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। इसके बाद गाइस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये याद रखना है। एमएमआई मतलब एम मतलब मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर जो गोल 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 घूम रहा है उसकी डायरेक्शन कौन से साइड घूमेगा। देन इसके बाद गाइस जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन गाइस जो मिडल फिंगर है वो क्या दिखाई देगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो भाई ये क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग बाबा का राइट हैंड रूल है। इसके बाद गाइस इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक मोटर करता क्या है, तो ये दिमाग में रखना, इलेक्ट्रिक मोटर नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके अगर कोई मशीन चलाई जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी, ये बात दिमाग में रखना। देखो ये सामने स्विच है, फैन चल रहा है, तो मैं जैसे ही ऑन करूंगा ये घूमना स्टार्ट होगा, मतलब ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सबसे प्यारा एग्जांपल तो मैंने दे दिया, और बाकी एग्जांपल है फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, मिक्सर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सभी इलेक्ट्रिक मोटर के एग्जांपल्स है। अब गाइस कंस्ट्रक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया, याद रखो। अब देखो गाइस इसके अंदर क्या होता है, आप सभी को रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई दे रहा है, ये दो मैग्नेट दिखाई दे रहा है, ओके, ये एक्सेल दिखाई दे रहा है जिसपे ये रोटेट होगा। देन गाइस ये देखो स्प्लिट रिंग दिखाई दे रहा है, स्प्लिट रिंग मतलब आधा, मतलब कंप्लीट रिंग नहीं, कंडक्टिंग रिंग नहीं, स्प्लिट रिंग है, आधा आधा रिंग है, आधा। ओके, देन इसके बाद गाइस ये हमारा कंडक्टिंग वायर, देन ये हमारा की जो ऑन ऑफ करेंगे, देन गाइस ये हमारी बैटरी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ऑन लाइट ऑन करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक मोटर चलना स्टार्ट होगा, तो इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज करना पड़ेगा, बैटरी का यूज करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। तो देखो गाइस सब चीज यहाँ लिखा है, रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल ये बीच वाला, देन इसके बाद स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नॉर्थ और साउथ वाला, स्प्लिट रिंग ये वाला रिंग जो मैंने आपको बताया भाई, ये देखो, ये देखो स्प्लिट रिंग। फिर इसके ब्रशेस मैंने आपको बताया, ये ब्रशेस, ये देखो ये ब्रशेस यहाँ लगे हैं, ओके। फिर इसके बाद गए एक्सेल, ये एक्सेल, देन इसके बाद बैटरी, जो बैटरी क्या करता है, पावर सप्लाई का काम करता है। इसके बाद गाइस इसकी वर्किंग की बात करूं तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बस अगर ये याद है तो भाई इतने पॉइंट्स आपको लिख देंगे, क्योंकि गाइस देखो मैंने बोला कि ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख के बना रहे हैं, इतना आप देख लोगे आपका काम हो जाएगा। और आपको बहुत डिटेल में देखना है तो ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए, बट गाइस अब समझने समझाने का टाइम खत्म है, आप दिमाग में फिट करो और एग्जाम में उतार के आओ कम टाइम के अंदर। तो गाइस अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो भाई सबसे पहले ये आपको रखना है, ये याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ। देन इसके कौन सा रूल यूज करते हैं, दो रूल फ्लेमिंग का है, एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो इसके अंदर क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट यही लिखना है, बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसके बाद गाइस आपको ये लिखना है, व्हेन बी सप्लाई करंट फ्रॉम ए टू बी, जब करंट का सप्लाई करे ए टू बी, दैट टाइम फोर्स ऑन अ कंडक्टर ऑन डाउनवर्ड साइड। देखो एरो नीचे लिखा है ना, ये देखो ए बी कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड साइड, एंड जो अगर ये डाउनवर्ड साइड जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर ये नीचे जाएगा तो सिंपल सी बात है दूसरे साइड वाला कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो लिखोगे यही कि व्हेन अ करंट पासिंग फ्रॉम ए टू बी, दैट टाइम फोर्स ऑन अ कंडक्टर इज डाउनवर्ड साइड, और जब करंट सी टू डी फ्लो होगा तो ये कहाँ जाएगा, अपवर्ड साइड, मतलब ये इस तरह से, तो ये नीचे जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा और ये ऊपर, और ऐसे रोटेट होना स्टार्ट होगा, तो एक्सल स्टार्ट रोटेटिंग, ओके। एंड इसके बाद गाइस हमेशा याद रखो कि जब ये यहाँ आ जाएगा, ये देखो ये यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया, ओके। अब देखोगे पहले करंट कैसे फ्लो हो रहा था, पहले करंट ए टू बी फ्लो हो रहा था, अब करंट कॉइल के अंदर कहाँ से फ्लो होगा, सी टू डी, मतलब डी टू सी फ्लो होगा। अब डी टू सी अगर करंट फ्लो होगा तो अब ये नीचे जाएगा और इस साइड वाला ऊपर जाएगा, अब सी डी नीचे जाएगा और बी ए क्या है, ऊपर जाएगा, फिर से ये रोटेट होना स्टार्ट होगा। तो गाइस आगे वही लिखा है, करंट फ्लोइंग इन अ डायरेक्शन, अब करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, डी सी बी ए, ओके, डी सी बी ए, और डी सी अब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और बी ए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। बस गाइस इतना ही याद रखना। और एक चीज और गाइस, एक चीज याद रखना है, इसके अंदर आप देख रहे हो कि कॉइल, ये जो कॉइल दिया हुआ इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट आउटर सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती,
ओके। आउटर सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज होती, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। बट हम जब देखेंगे एसी जनरेटर के अंदर, तो एसी जनरेटर के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। कैसे? तो चलो गाइस मैंने पॉइंट बता दिया, पॉइंट बस याद रखना, और ये सभी चीजें हमने यहाँ लिखी जिससे आप याद कर पाओ। अब चलते हैं एमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर गाइस मैं बताना चाहूंगा, बहुत सिंपल सी चीज है। ये किस लिए यूज किया जाता है? मैग्नीट्यूड एंड करंट, मैग्नीट्यूड कितना, मतलब सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर यूज करते हैं। एंड साथ में गाइस जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर वही करंट कौन सी डायरेक्शन में और कितना मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। एंड वोल्टमीटर नाम से पता चल रहा है वोल्टेज के लिए। और गाइस ये लेस सेंसिटिव होता है, देन इसके बाद ये मोर सेंसिटिव होता है, और ये लेस सेंसिटिव मतलब सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है? हमारा गैल्वेनोमीटर। और गाइस ये थोड़ा मोर एक्यूरेट है, ये लेस एक्यूरेट है, और ये भी लेस एक्यूरेट है, मतलब ज्यादा हमें अच्छी रीडिंग कौन देता है? एमीटर देता है। तो ये कुछ पॉइंट याद रखना। इसके बाद गाइस एसी और डीसी के बारे में बस मैं इतना आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहां बता देना चाहता हूं। देखो गाइस एसी जो है हमारा अल्टरनेट करंट है, और डीसी हमारा डायरेक्ट करंट है। अल्टरनेट करंट मतलब फ्लक्चुएट होता रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा। ओके, आप बुक में देखो ग्राफ है, कम ज्यादा होगा। और जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट होता है, मतलब कहने का मतलब आप देखोगे यहाँ मैंने आपको एक चीज बताया कि आउटर सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही। ओके, बट अगर हम देखेंगे एसी जनरेटर के अंदर, तो एक बार करंट ऐसे फ्लो होगा, ओके, फिर से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे? मतलब कैसे मैं बताऊंगा वो। ओके, ऐसा नहीं कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा नहीं होगा, कैसा होगा मैं आगे बताने वाला हूँ। तो एसी जनरेटर, एसी करंट के अंदर, अल्टरनेट करंट के अंदर करंट फ्लक्चुएट होता रहता है, एंड डीसी करंट के अंदर करंट फ्लक्चुएट नहीं होता। आप जाके देखोगे आपके बुक के अंदर ग्राफ दिया हुआ स्ट्रेट लाइन का। इसके बाद गाइस अब चलते हैं आगे, हमारा एसी जनरेटर। एसी जनरेटर के अंदर गाइस फिर से इसके अंदर आप देखोगे दो मैग्नेट दिया हुआ, नॉर्थ और साउथ। इसके अंदर भी गाइस अपने को कॉइल दिया हुआ है, साथ में इसके अंदर एक्सेल है। और गाइस इसके अंदर याद रखो, इसके अंदर हमें जो ये दिया हुआ है एक कंडक्टिंग रिंग है, कंप्लीट रिंग है। ये आधा ब्रेक हुआ रिंग नहीं है, स्प्लिट रिंग नहीं है, कंडक्टिंग रिंग है, मतलब कंप्लीट रिंग है। ओके, और साथ में गाइस यहाँ कार्बन ब्रशेस दिया हुआ है, जिसका नाम B1 और B2 दिया हुआ। ये देखो ये ब्रशेस है B1 और B2। एंड साथ में गाइस ये हमारा वायर, एंड साथ में गाइस ये हमारा एमीटर, ओके, जो मेजर करेगा करंट को। अब एसी जनरेटर, देखो इस जनरेटर का मतलब क्या होता है? जनरेटर नाम से पता चल रहा है, जनरेटर मतलब कुछ चीजें जनरेट करना, और वो मशीन जनरेट करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। ओके, व्हेन मैकेनिकल एनर्जी मतलब मशीन इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और यही इसी प्रिंसिपल में वर्क करता है। एंड जनरली गाइस दो टाइप का जनरेटर होता है, एक एसी जनरेटर जिसके अंदर करंट फ्लक्चुएट होता रहता है, करंट की डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिखाई देगा आउटर सर्किट के अंदर। कैसे? देन दूसरा डीसी जनरेटर, जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन आउटर सर्किट में चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। एंड गाइस आपके एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज में जाके देखोगे तो उसमें डीसी जनरेटर का फोटो बना हुआ है, जबकि एसी के बाद डीसी जनरेटर के बारे में इतना ज्यादा भी हमारे बुक में नहीं लिखा हुआ, पर उसका फोटो एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें बना हुआ, देख लेना एक बार। तो एसी जनरेटर के अंदर अब देखो दो मैग्नेट होते हैं, ये बता दिया मैंने। अच्छा मैंने ये बता ही दिया, चलो आगे बढ़ते। तो गाइस ये कैसे फोकस करना है? सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जब भी करंट फ्लो हो रहा है, करंट कहां से कहां? A to B फ्लो हो रहा है, देन C to D, और A to B फ्लो हो रहा है, और C to D जब करंट आएगा तो सिंपल सी बात है एक्सेल क्या होगा? रोटेट होना स्टार्ट होगा। ये आपने लिख दिया, व्हेन अ करंट फ्लोइंग इन डायरेक्शन ABCD। और यहां हम कौन सा रूल यूज करेंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल यूज करेंगे। अब ये ऊपर के साइड जाएगा और ये कहां जाएगा? नीचे के साइड जाएगा। एक चीज गाइज और याद रखना, हर हाफ रोटेशन के बाद इसमें याद रखना इसमें कौन सा रूल यूज करेंगे? राइट हैंड रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। आप देखो गाइस एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीए। ये देखो ये बीए। हाँ एक चीज और मैं बता दूं कि हर हाफ रोटेशन के बाद आपको ए बी की जगह कौन दिखाई देगा? ए बी की जगह पे सिंपल सी बात है, ए बी की जगह सी डी दिखाई देगा, और सी डी की जगह कौन दिखाई देगा? बी ए दिखाई देगा। ओके, ये तो सिंपल सी बात है। एम गाइस इसके अंदर हम लोग करंट बना रहे हैं। ओके, ये कॉइल अंदर ऐसे गोल गोल घूमता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
जो नॉर्थ टू साउथ होता है, और इसके बीच में हमारा ये कॉइल गोल 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 घूमता है, एंड गोल गोल घूम के ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। यहाँ जो करंट बनता है इसको इंड्यूस करंट कहते हैं। ओके, तो मैंने बता दिया हर हाफ रोटेशन के बाद, हर हाफ रोटेशन के बाद यहाँ कौन सा कॉइल आ जाएगा, सी, यहाँ सी डी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, फिर से हाफ रोटेशन के बाद यहाँ ए बी आ जाएगा और यहाँ सी डी आ जाएगा। बट गाइस मुझे इंपॉर्टेंट क्या बताना है सर, आपने बोला था आउटर सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। हाँ चेंज होती है, कैसे? देखो गाइस ये जो बी ए है, ये हमारा जो बी ए है, ये वायर जो वो हमेशा किससे कनेक्ट होता है, मैं कलर यहाँ चेंज करके बताना चाहूंगा। ये हमारा कनेक्ट होता है ब्रसेस B1 के साथ, ये दूसरा कलर ले लूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे, B1 के साथ, B1 के साथ। ओके, देन इसके बाद दूसरा जो साइड होता है CD, क्योंकि कंप्लीट रिंग है ना गाइस, स्प्लिट रिंग नहीं है, कंप्लीट रिंग है, तो ये ब्रसेस किससे कनेक्ट होता है, B2 के साथ। ये कंप्लीट रिंग है गाइस, तो उसके ऊपर गोल गोल ऐसे घूमता रहता है। तो गाइस अगर AB जा रहा है तो अपना B1 भी उस साइड लेके जाएगा। देखो AB, अगर ए अब BA इस साइड आ गया और इस साइड कौन आ गया, CD। तो गाइस इसके साथ जो ब्रसेस अटैच है, इसके साथ कौन सा ब्रसेस अटैच था, B1, और इसके साथ कौन सा अटैच था, B2। तो गाइस ये कंप्लीट रिंग है, कंप्लीट रिंग है, इसलिए ये अपना ब्रसेस अपने साइड लेके गया। समझ लो B1 पहले इधर था, उस साइड चला गया। पहले करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा था, ध्यान से देखो, देखो B2 टू B1, जब ऐसा था तो B2 टू B1 करंट फ्लो हो रहा था बाहर आउटर सर्किट के अंदर, आउटर सर्किट के अंदर B2 टू, देखो B2 यहाँ बना हुआ, B2 टू B1 ऐसे करंट फ्लो हो रहा था। बट गाइस जैसे ही CD इधर आया, CD इधर आया, तो CD इस साइड कौन हो गया, ब्रसेस B2, और इस साइड क्या हो गया, B1। अब करंट आउटर सर्किट के अंदर, आउटर सर्किट के अंदर देखो यहाँ कौन आ जाएगा, B1, और यहाँ आ जाएगा B2। ओके, अब आउटर सर्किट के अंदर करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा, B2 टू B1, अरे B1 टू B2। ओके, क्योंकि इधर क्या आ जाएगा, B1 ना, तो B1 टू B2 दे देखो, पहले B2 टू B1, पहले B2 टू B1, फिर इसका जैसे CD इधर आ गया और यहाँ BA आ गया, तो यहाँ क्या B1, तो करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, B1 टू B2। मतलब कहने का मतलब AC जनरेटर के अंदर आउटर सर्किट के अंदर हर हाफ रोटेशन के बाद आउटर सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और यहाँ गए जो मैंने सबसे प्यारा लाइन लिखा है, BA ऑलवेज किसके साथ कनेक्ट होता है, B1 के साथ, एंड DC किसके साथ कनेक्ट होता है, B2 के साथ। ओके, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, गाइस, वो B1 टू B2 कब होगा, B1 टू B2 जब यहाँ CD आ जाएगा और यहाँ BA आ जाएगा, तो हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन वहां क्या जाएगा, B1 B2, और फिर से चेंज होके B2 B1। ओके, तो देखो एवरी हाफ रोटेशन के बाद अल्टरनेट करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अल्टरनेट करंट मतलब गाइस क्या, फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब इससे हमें इंडिकेशन हो रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो गाइस यहाँ कंप्लीटली मैंने पूरी चीजें आपको बता दी, एंड हर चीज मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। हाँ गाइस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना आपने कर लिया, आपके बल्ले बल्ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।